My dear students, welcome to this video. Today I shall teach you the judgment seat of विक्रमादित्य। इस पार्ट में हम आपको इसका एक्सप्लेनेशन बताएंगे हिंदी में ट्रांसलेशन। ओके, स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ 1। We are all familiar with the name of विक्रमादित्य। फेमिलियर मीन्स परिचित, तो हम सभी विक्रमादित्य के नाम से परिचित हैं। His reign has been the landmark in the history of our country. Reign means शासन, लैंडमार्क युगांतकारी घटना या ऐतिहासिक घटना। तो हमारे देश के इतिहास में उनका शासन एक ऐतिहासिक घटना है। The विक्रम संवत owes its origin to him. विक्रम संवत अपनी उत्पत्ति के लिए उनका ऋणी है। वो ऋणी origin उत्पत्ति। Although his name is so famous, although यद्यप उनका नाम इतना प्रसिद्ध है। It is strange that we hardly know anything definite about his life. Hardly मुश्किल से या शायद ही, strange अजीब, definite निश्चित या ठीक ठीक। तो यद्यपि उनका नाम इतना प्रसिद्ध है, फिर भी ये अजीब बात है कि हम उनके जीवन के बारे में कोई निश्चित चीज शायद ही जानते हैं या मुश्किल से जानते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। There is one thing certain about him. उनके बारे में एक चीज निश्चित है। However, he loved justice and learning. कि वो न्याय और विद्वत्ता से प्यार करते थे। जस्टिस न्याय, लर्निंग विद्वत्ता बुद्धिमानी। He gave perfect justice to his people and gathered learned men about him in his court. He gave perfect justice to his people. वो अपनी जनता को एक उचित न्याय देते थे। And gathered learned men about him in his court. और अपने दरबार में विद्वान लोगों से घिरे रहते थे या विद्वान लोग उनको दरबार में घेरे रहते थे। It is said that he was the greatest judge in history. ऐसा कहा जाता है कि वो इतिहास के सबसे महान न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ 2। विक्रमादित्य वॉज नेवर डिसीव्ड। डिसीव मीन्स धोखा देना, तो विक्रमादित्य को कभी धोखा नहीं दिया गया। पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। नॉट डिड ही एवर पनिश द रॉन्ग मैन। ना ही उन्होंने कभी किसी गलत आदमी को दंड दिया। यहाँ गलत आदमी से मतलब है कि वो इंसान जिसने गलती नहीं की है, जो दंड के लायक नहीं है, उसे उन्होंने कभी भी दंड नहीं दिया। नेक्स्ट है, द गिल्टी ट्रेम्बल्ड व्हेन दे केम बिफोर हिम फॉर दे न्यू। द गिल्टी अपराधी, ट्रेम्बल्ड कांपते थे, व्हेन दे केम बिफोर हिम जब भी वो उनके सामने आते थे, फॉर क्योंकि, दे न्यू वो जानते थे, दैट हिज आईज वुड लुक स्ट्रेट इनटू देयर गिल्ट कि उनकी आंखें सीधे उनके अपराध में देख लेंगी। एक बार फिर से देख लेते हैं। अपराधी उनके सामने जब आते थे तो वो कांपने लगते थे, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी आंखें, विक्रमादित्य की आंखें सीधे उनके अपराध को देख लेंगी। एंड दोज हु केम टू हिम विद डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स वर ऑलवेज सेटिस्फाइड बाय द वे ही सॉल्व्ड देम। एंड दोज हु केम टू हिम, और वे लोग जो उनके पास आते थे, विद डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स कठिन समस्याओं के साथ या जटिल समस्याओं के साथ, वर ऑलवेज सेटिस्फाइड वो हमेशा संतुष्ट होते थे, बाय द वे ही सॉल्व देम जिस तरीके से वो उन समस्याओं को हल करते थे, उस तरीके से वो हमेशा संतुष्ट हो जाते थे। तो वे लोग जो जटिल समस्या या कठिन समस्या को लेकर उनके पास आते थे, वो जिस तरीके से उनकी समस्याओं का समाधान करते थे, वो हमेशा उससे संतुष्ट होते थे। एंड सो, और इसीलिए इन इंडिया आफ्टर हिम, भारत में उनके बाद, आफ्टर हिम उनके बाद, व्हेन एवर जब कभी भी, एनी जज प्रोनाउंस्ड हिज जजमेंट विद ग्रेट स्किल
it was said of him. Judgment means न्याय, pronounced निर्णय सुनाते। तो जब कभी भी whenever any judge, जब कभी भी कोई न्यायाधीश pronounced his judgment, अपना निर्णय सुनाता with great skill, बड़ी कुशलता के साथ में, it was said of him, तो उसके बारे में कहा जाता। तो फिर से एक बार शुरू से, और इसीलिए भारत में उनके बाद जब कभी भी कोई न्यायाधीश बड़ी कुशलता के साथ में अपना न्याय सुनाता या निर्णय देता तो ये कहा जाता था कि he must have sat on the judgment seat of विक्रमादित्य, कि वो अवश्य ही विक्रमादित्य की न्याय कुर्सी पर बैठा होगा। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ 3। Has anyone ever seen the judgment seat of विक्रमादित्य? क्या किसी ने कभी विक्रमादित्य की न्याय कुर्सी को देखा है? Perhaps not, शायद नहीं, because the seat does not exist anymore, क्योंकि अब उस सीट का अस्तित्व नहीं है। I am going to tell you how it disappeared. Disappeared means गायब हो गई। I am going to tell you, मैं आपको बताने जा रही हूँ how it disappeared, ये किस प्रकार से गायब हो गई। नेक्स्ट है पैराग्राफ 4। आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की मृत्यु के पश्चात, द पीपुल ऑफ उज्जैन, उज्जैन के लोग, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ साथ, फॉरगेट हिम, उन्हें भूल गए। तो विक्रमादित्य की मृत्यु के पश्चात उज्जैन के लोग समय के साथ साथ समय के कारण उन्हें भूल गए। हिज पैलेस एंड हिज फोर्ट्रेस वर रूइंड, उनके राजमहल और उनके किले नष्ट हो गए। पैलेस महल या राजमहल, फोर्ट्रेस किले। द हीप्ड अप रूइंस, ढेर बने खंडहर, हैविंग बीन कवर्ड विद ग्रास, डस्ट एंड ट्रीज, घास, धूल या मिट्टी और पेड़ों से ढक कर, वर टर्न्ड इनटू अ पास्चर लैंड फॉर फीडिंग द कैटल, पशुओं के चरने के लिए चरागाह में परिवर्तित हो गए। पास्चर चरागाह, फीड मीन्स चरना, वर्ब मीन्स होता है चरना या खाना, और नाउन के रूप में चारा या खाद्य पदार्थ। द विलेज पीपल यूज्ड टू सेंड देयर काउज आउट टू दीज पास्चर्स टू ग्रेज, विलेज पीपल ग्रामीण, यूज टू सेंड भेजा करते थे, देयर काउज अपनी गायों को, आउट टू दीज पास्चर्स टू ग्रेज, ग्रेज मीन्स चरना, तो अपनी गायों को चरागाह में चरने के लिए भेजा करते थे। ग्रामीण अपनी गायों को चरने के लिए चरागाह में भेजा करते थे। नेक्स्ट है अर्ली इन द मॉर्निंग द कैटल वुड गो इन द केयर ऑफ शेफर्ड बॉयज एंड वुड रिटर्न टिल लेट इन द इवनिंग। अर्ली इन द मॉर्निंग, जल्दी सुबह में। द कैटल वुड गो इन द केयर ऑफ शेफर्ड बॉयज, शेफर्ड बॉयज चरवाहे लड़के, तो चरवाहे लड़कों की देखभाल में पशु चरने के लिए चले जाते थे। एंड वुड रिटर्न टिल लेट इन द इवनिंग, और देर शाम तक लौट आते थे। When it was time to return, जब लौटने का समय हो जाता, a shepherd boy would call out from the edge of the pasture. shepherd boy चरवाहा लड़का, तो चरवाहा लड़का चरागाह के किनारे से सभी को तेज आवाज में पुकार लेता या बुला लेता। कॉल आउट मीन्स होता है तेज आवाज में पुकारना। एंड ऑल द कैटल along with their cow herds, और सभी जानवर या पशु अपने चरवाहे के साथ में, cow herds मीन्स होता है चरवाहे या ग्वाले, would gather round him, उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते। एंड टुगेदर दे वुड टर्न होमवर्ड्स, और साथ साथ वो घर की ओर चल देते। वेल स्टूडेंट्स, आई होप आपको इसका अर्थ अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस